हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा, जैसा कि हमने कहा था कि भाई एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे इसका जर्नल एंट्रीज का, तो हम ले रहे हैं टीएस ग्रेवाल का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि अभी सिंपल जर्नल्स हैं। पहले थोड़ा सिंपल जर्नल्स को सीख लेते हैं, फिर थोड़ी टफ जर्नल्स के पास चलेंगे। तो हम टीएस ग्रेवाल का अनसॉल्व का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या कहती है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 60,000, यानी कि बिजनेस जो है हमारा 60,000 से शुरू हुआ है। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो बिजनेस होता है यानी कि एक तो हो गया आपका सर बिजनेस और एक हो गया आपका सर ऑनर, ठीक है। तो ऑनर हो गया और ये बिजनेस हो गया। तो बेटा दोनों सेपरेट होते हैं, दोनों क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाता है बिजनेस, ठीक है ना। क्योंकि सी बात है, हमने आपको बताया था कि जब ऑनर कभी भी बिजनेस से कोई पैसा या गुड्स को निकालता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो इससे साफ पता चलता है कि बिजनेस और जो ऑनर है वो दोनों सेपरेट एंटिटी हो गए, ठीक है ना। क्योंकि बिजनेस में जो भी लेन देन होगा, चाहे वो कुछ भी कराए, जैसे बिजनेस से वो कैश निकालता है, गुड्स निकालता है, तो वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स कहलाती है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन को समझते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी कि कैश से बिजनेस शुरू किया है। तो कैश का रूल क्या है बेटा मेरा, रियल का। तो रियल में हम क्या देखते हैं, इन है या आउट है। तो इसमें मतलब क्या है कि बिजनेस के अंदर पैसा आया या गया। ये सर ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस के अंदर पैसा आया है, तो एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कम्स इन हुआ है तो भैया इसको क्रेडिट करेंगे। और कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई है, तो उसको हम कैपिटल का नीचे लायबिलिटी होता है तो वो बढ़ता है, तो यहाँ आता है तो टू कैपिटल अकाउंट। जैसे आपने अकाउंटिंग के क्वेश्चन में क्या होगा पहला, तो उसमें भी ऐसे होता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश और कैपिटल को आप इंक्रीज करते थे। तो यहाँ पर नरेशन लिख देंगे आप, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और अमाउंट आ जाएगी बेटा आपकी 60,000 और ये 60,000, ये डेबिट के अमाउंट, ये क्रेडिट के अमाउंट। अभी हम एंट्रीज को सिंगल सिंगल कर रहे हैं, बाद में हम उसको पूरे फॉर्मेट के अंदर दिखाएंगे कि कैसे फॉर्मेट के अंदर आता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट एंट्री पकड़ते हैं हम। तो नेक्स्ट एंट्री कहती है बेटा हमारी गुड्स परचेज फॉर कैश। तो परचेज क्या है मेरा, नॉमिनल, परचेज क्या है, नॉमिनल, और कैश क्या है बेटा मेरा, तो रियल। तो यहाँ पर जो मैंने गुड्स परचेज किया है, परचेज का नेचर क्या होता है, पहले देख लें नॉमिनल में क्या होता है, एक्सपेंस है या इनकम है परचेज। आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं बिजनेस के लिए, आप बिजनेस के लिए कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो बच्चे वो एक्सपेंस हुआ या इनकम हुआ, ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंस हुआ, क्योंकि पैसा गया है। तो ये क्या हो गया मेरा, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस यानी डेबिट। और रियल, जब कोई भी चीज़ आप बिजनेस के लिए परचेज करते हैं तो पैसा आता है या जाता है, पैसा आता है या जाता है। ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस के लिए आप खर्च कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, तो एक क्रेडिट, यानी कैश को करेंगे क्रेडिट और परचेज को करेंगे डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी मेरी बन जाएगी एंट्री सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि नॉमिनल का नेचर कहता है जो भी एक्सपेंस होगा उसे डेबिट करना है, और रियल का जो नेचर होता है यानी कि पैसा गया है तो क्रेडिट, पैसा आया है तो डेबिट। कितना अमाउंट है बेटा, 15,000। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 15,000। नरेशन सिंपल, नरेशन तो बहुत सिंपल होती है, सेम इसी को लिखना विदाउट अमाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, दैट्स इट, सिंपल, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट एंट्री पकड़ते हैं सर। कहता है गुड्स परचेज, तो परचेज हुआ, यहाँ पर पंकज भी आ गया और क्रेडिट। वैसे भी अगर क्रेडिट नहीं भी लिखता तो हम उसको क्रेडिट मानते हैं, क्यों, क्योंकि रूल कहता है हमारा, जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन, परचेज हो चाहे सेल हो, अगर जिससे लिया है या जिसको दिया उसका नाम दे रखा है तो वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट के लगा जाती है। पर यहाँ पर तो क्रेडिट खुद ही क्या रखा है। तो परचेज मेरा क्या है बेटा, अभी हमने पढ़ा था, नॉमिनल, ठीक है। पंकज कौन है मेरा बेटा, पर्सनल, ठीक है। तो नॉमिनल में परचेज मेरा एक्सपेंस, मैंने प्रीवियस बताया था तो ज़्यादा इसमें डिटेल करने की जरूरत नहीं है। परचेज मेरा एक्सपेंस होता है, इनकम तो होता ही नहीं है, तो इसको करेंगे डेबिट। पर्सनल पंकज मेरा इसमें बेटा रिसीवर है या गिवर है,
पंकज हमें दे रहा है या पंकज से हम ले रहे हैं? गुड परचेज, तो पंकज गिवर हुआ, तो गिवर को क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट, रिसीवर नहीं है, तो डेबिट करेंगे परचेज को। तो एंट्री बन जाएगी बेटा मेरी, एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज। कितना बच्चे? 18,000, और यहाँ पर भी आ जाएगा 18,000। नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया आप समझ जाएंगे, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट एंट्रीज को देखते हैं हम। ठीक है, तो अगली जर्नल्स पकड़ते हैं हम। तो इसमें कह रहा है अप्रैल 5 का गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर बेटा सोल्ड आ गया, पहले परचेज था अब सोल्ड। देखिए कोई भी चीज़ हम बेचते हैं, पहले सोल्ड का देख लें क्या है नेचर बेटा, नॉमिनल है। ठीक है, तो नॉमिनल में क्या होता है? डेबिट को बोलते हैं एक्सपेंस और क्रेडिट को बोलते हैं हम सर इनकम। ठीक है, अच्छा सी बात है बेटा, कोई भी चीज़ आप बेचते हैं, सपोज करो मैंने ये पेन बेच दिया किसी को, मैंने 10 रुपये में खरीदा और 6 रुपये में बेच दिया, तो मुझे इसमें इनकम हुई या एक्सपेंस हुई? प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़िए, मुझे इसको बेचकर इनकम हुई या मेरे लिए एक्सपेंस है? ऑब्वियस सी बात है इनकम है, तो मैं इसे क्या करूँगा बेटा? क्रेडिट। ठीक है ना, सेल को क्या करते हैं? क्रेडिट। नरेश, नरेश यानी कि पर्सन, मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख देता हूँ, डेबिट और क्रेडिट। तो पर्सनल डेबिट को क्या करते हैं हम? रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो नरेश इसमें रिसीवर है बेटा या गिवर है? नरेश को हम माल बेच रहे हैं, तो नरेश क्या हुआ? रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर को डेबिट करते हैं, तो क्या करेंगे हम? नरेश डेबिट और टू सेल्स, टू सेल्स, क्योंकि सेल्स का क्या कह रहा है? क्रेडिट करना है, एक्सपेंस नहीं है, वो इनकम है और ये रिसीवर है, तो डेबिट टू सेल्स। तो कितना आ जाएगा बेटा? 9,000। और नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, दैट्स ऑल। ठीक है, सिंपल। चलिए जी सर एक दो ट्रांजेक्शन और पकड़ लेते हैं हम। ठीक है, तो सर यहाँ पर कहता है गुड्स रिटर्न टू पंकज, रिटर्न किया है। अरे ये पंकज, पहले पर्सन को देख ले हम, पर्सनल को देख ले, तो हमने गुड्स पंकज को वापस किया, तो पंकज हमारे लिए रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? सर रिसीवर हुआ, क्योंकि पंकज को रिटर्न हुआ ना बच्चे। ठीक है ना, डेबिट द रिसीवर, तो इसको डेबिट करेंगे हम, गिवर तो है नहीं, रिसीव कर रहा है वो। गुड्स रिटर्न, गुड्स वापस किया, कब वापस किया होगा पंकज को? जब हमने उससे परचेज किया होगा, सीधी सी बात है। गुड्स हमने रिटर्न क्यों किया? जब हमने परचेज किया होगा। तो परचेज हमारा क्या होता है? डेबिट, तो रिटर्न क्या होगा हमारा? क्रेडिट। तो पहले पंकज को डेबिट कर लिया हम यहाँ पर, तो लिख देते हैं हम पंकज, अरे पंकज हो गया, चलो कोई नहीं, आप समझ लीजिए। पंकज को हमने कर दिया बेटा डेबिट। और टू गुड्स रिटर्न हुआ है बेटा, रिटर्न कब हुआ होगा? हमने उसको वापस कब किया होगा? जब हमने उसको परचेज किया होगा, हमने परचेज किया होगा। अब परचेज को हम रूल के हिसाब से क्या करते हैं हमेशा? डेबिट। तो परचेज रिटर्न क्या हो जाए? क्रेडिट। तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना हो गया बेटा? 12,000, और ये 12,000। तो नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू पंकज। बात समझ में आ रही? देखो पंकज यहाँ पर गुड्स रिटर्न्ड टू है, देखिए टू और बाय में कंफ्यूज मत होना, कभी टू आएगा कभी बाय आएगा, तो इस चीज़ को रखना। गुड्स रिटर्न टू पंकज, पंकज को वापस किया, तो वापस बेटा तभी किया होगा ना जब हमने उसको खरीदा होगा। सी बात है। कहते हैं भाई डिवोर्स हो गया, डिवोर्स क्यों होता है? क्योंकि शादी हुई तभी तो डिवोर्स हुआ, बिना शादी के तो डिवोर्स होगा ही नहीं ना। तो वही हमने माल वापस किया, वापस क्यों किया हमने? क्योंकि परचेज किया होगा, तो जब परचेज किया था तो हमने परचेज को डेबिट किया था। देखिए एंट्री देखें हम पीछे एक बार, ठीक है देखें सर, देखिए वाली एंट्री चेक करिए, हमने गुड्स परचेज किया था फॉर कैश या गुड परचेज किया फॉर क्रेडिट, कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं है, कैश में परचेज करो चाहे क्रेडिट में, तो परचेज को हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। परचेज को हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। तो जब माल वापस करेंगे तो हम बेटा से क्या, देखो यहाँ पर ना एंट्री गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज, पंकज से हमने खरीदा, तो अब उसको 18,000 का माल खरीदा, अब हम उसे क्या कर रहे हैं बच्चे? वापस कर रहे हैं पंकज को। कितना माल वापस कर रहे हैं हम? 18,000 में से खरीदा था, 12,000 वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या एंट्री बन जाएगी हमारी? पंकज टू परचेज रिटर्न अकाउंट।
एक और एंट्री पकड़ लेते हैं सर हम। तो एक और एंट्री कहती है हमारी गुड्स रिटर्न्ड बाय। अब यहाँ बाय है, बाय का मतलब नरेश ने वापस किया हमें। देखो जैसे यहाँ पर एंट्री थी ना हमारी, ये देखिए गुड्स सोल्ड, नरेश को हमने बेचा था तभी तो नरेश हमें वापस कर रहा है। तो गुड्स रिटर्न, तो नरेश क्या बेटा मेरा पर्सनल, ठीक है, पर्सनल में नरेश रिसीवर है गिवर है, तो ये हमारा क्या है, गिवर है, क्योंकि हमें वापस कर रहा है, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं आएगा। पर सेल्स हमारा क्या होता है, क्रेडिट। सेल्स क्या होता है बच्चे मेरा, यहाँ पर देखिए हमने बताया था आपको, सेल्स क्या होता है, क्रेडिट। तो जब सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है ना। सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री बनेगी हमारी सेल्स रिटर्न्ड अकाउंट डेबिट टू पंकज, क्योंकि पंकज क्या है मेरा, गिवर। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कितने का माल वापस किया, 1400 का। तो यहाँ पर लिखा हमने 1400। नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय पंकज टू अस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री भी पूरी हो चुकी है। तो नेक्स्ट एंट्री है हमारी बेटा कैश पेड टू अजय। तो कैश हो गया मेरा रियल, अजय हो गया मेरा पर्सनल। तो इसमें होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो कैश पेड टू अजय, अजय को 6000 रुपये पे किए, तो पैसा आया या गया, ऑब्वियस सी बात है गया, तो इन तो हुआ नहीं। अजय इसमें रिसीवर है गिवर है, ऑब्वियस सी बात है सर रिसीव कर रहा है वो 6000, तो गिवर तो है नहीं। तो जो डेबिट है उसको डेबिट करें, तो एंट्री बनेगी सर मेरी अजय डेबिट टू कैश, क्योंकि अजय को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है। कितना अमाउंट है बेटा, 6000। अब तो धीरे धीरे आपको एंट्रीज आसान लग रही होंगी मेरे ख्याल से। तो नरेशन बनाते हैं बीइंग कैश पेड टू अजय। क्लियर है सर। नेक्स्ट एंट्री पकड़ते हैं, कहता है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन यानी कि कमीशन किस फॉर्म में बेटा, कैश की फॉर्म में। तो इसमें कमीशन आ रहा है जा रहा है, कमीशन आ रहा है या जा रहा है सर, ऑब्वियसली सॉरी कमीशन इसमें बेटा हमारा नॉमिनल हो गया, सॉरी ये मेरा नॉमिनल हो गया। और रिसीव्ड कैश, तो रिसीव्ड तो कैश मान के चलते हैं इसको, रिसीव्ड हुआ तो कैश, इसको कैश ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरा रियल हो गया, ठीक है। तो नॉमिनल में क्या करता है, एक्सपेंस और इनकम। कमीशन रिसीव हुई है, तो कमीशन रिसीव होने का मतलब इनकम हुई ना, खर्चा तो हुआ नहीं है। तो इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। और पैसा आ रहा है बेटा या जा रहा है, कमीशन रिसीव तो पैसा आ रहा है इन, यानी इसको करेंगे डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी मेरी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ठीक है। कितना बेटे, 2700। दोबारा बता दें, कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन का नेचर क्या है, नॉमिनल, क्योंकि मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, कमीशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है बेटा, नॉमिनल इन नेचर होती हैं। अगर ये रिसीव्ड होती हैं तो इनकम होती हैं, रिसीव्ड होती हैं तो क्या होती हैं, इनकम। और अगर ये पेड होती हैं तो क्या होते हैं, एक्सपेंस। तो यहाँ पर रिसीव्ड हो रहा है तो इनकम है, इनकम को क्या करते हैं बच्चे, क्रेडिट टू कमीशन कर दिया। पैसा यानी कैश इसमें आ रहा है जा रहा है, रिसीव्ड हुआ है तो कैश आ रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट। नरेशन आप लिख देंगे, चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, आप पूरा फुल फॉर्म में लिखना बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री बढ़ता है परचेज फर्नीचर। फर्नीचर क्या है मेरा बच्चे, रियल है, ठीक है। अब परचेज फर्नीचर कुछ नहीं कह रखा, किससे लिया है, क्रेडिट में लिया है, तो इसको हम कैश की ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो कैश इसमें इन हो रहा है या आउट हो रहा है, परचेज किया तो पैसा जा रहा है, ठीक है ना। और रियल मेरा फर्नीचर इसमें हमारे पास फर्म पे आ रहा है जा रहा है, फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर फर्म के अंदर इन हो रहा है, क्योंकि खरीदने पे सामान हमारे पास आता है, तो आउट तो होगा नहीं। तो जो परचेज इसको क्या करेंगे बेटा, डेबिट, और इससे कर देंगे हम क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी मेरी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का, 7000 का फर्नीचर फर्म के अंदर
आ चुका है। दोबारा देखें, फर्नीचर क्या है मेरा नेचर, रियल, तो फर्नीचर परचेज क्या है, तो फर्नीचर आ रहा है तो कम्स इन, डेबिट कर दिया उसको। कैश यानी परचेज करने पे फर्नीचर को पैसा मेरा जा रहा है तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, तो लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। क्लियर है। तो एक और एंट्री पकड़ते हैं बेटा, तो एंट्री कहती है हमारी रेंट पेड टू अमित। रेंट मेरे लिए क्या है बच्चे, नॉमिनल, और अमित को पे किया यानी कैश की फॉर्म में पे किया है, तो कैश यानी रियल, तो इसमें कैश इन हो रहा है या आउट हो रहा है, पैसा पे किया है तो बेटा आउट यानी क्रेडिट। और रेंट हमारे लिए क्या है, इनकम या एक्सपेंस। भाई देखो, रेंट पे किया है तो इनकम तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि रेंट के रूप में हमारी जेब से पैसा जा रहा है, तो क्या हो गया मेरे लिए वो एक्सपेंस, और एक्सपेंस को करते हैं डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी मेरी, रेंट अकाउंट डेबिट, पैसा गया है तो टू कैश अकाउंट। अमित का कोई रूल नहीं आएगा इसमें, ठीक है बेटा। तो कितना आएगी एंट्री, 5000 और 5000। नरेशन बन जाएगी बीइंग रेंट पेड। कहानी खत्म, आगे चलते हैं नेक्स्ट कहता है बच्चे मेरा सोल्ड गुड्स टू सुमित। सोल्ड यानी कि सेल्स, गुड्स टू सुमित फॉर कैश। अब देखो, अगर केवल यहाँ तक होती एंट्री, कैश नहीं दिया होता, ये यहाँ तक होता बस, तो हम इसको क्रेडिट मानते, पर यहाँ पर कैश भी दे रखा है तो सुमित हमें केवल घुमाने के लिए दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए, पर हम नहीं घूमने वाले। कैश हो गया मेरा रियल, और सोल्ड यानी कि सेल हो गया मेरा नॉमिनल। तो सेल किया हमने गुड्स को, माल बेचा तो पैसा आया होगा, तो कैश हो जाएगा बेटा इन, और सेल हमारा क्या होता है, इनकम, यानी कि सेल से हमारे क्या होती है, इनकम नॉमिनल में, तो नॉमिनल को करेंगे हम क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी मेरी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है जी, कितना आया पैसा, 6000, और ये हो गया 6000। नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। फिनिश। नेक्स्ट एंट्री पकड़ते हैं, तो नेक्स्ट एंट्री कहता है कैश सेल्स। ये तो और भी आसान हो गया, कैश सेल्स यानी सीधा बेचा है, तो कैश सेल्स करने से पैसा आता है। इसको थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी सीख सकें। तो कैश सेल, नगद बेचा है तो पैसा आया होगा, तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट, और सेल तो हमारा क्रेडिट ही होता है, तो टू सेल्स। ठीक है बच्चे, सेम एंट्री हो जाएगी। तो ये भी हो गया मेरा 7000 ही है, तो यहाँ लिख देंगे हम बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट एंट्री से इसको भी देख लेते हैं हम। कैश रिसीव्ड, तो कैश मेरा रियल हो गया, रिसीव्ड फ्रॉम नरेश मेरा पर्सनल हो गया। आप मुझे खुद बताएं क्या बनेगा, कैश रिसीव हुआ है तो पैसा आ रहा जा रहा है, यस बिल्कुल सही, पैसा आ रहा है, तो इसको कर देंगे हम डेबिट। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, कैश अकाउंट डेबिट। नरेश इसमें रिसीवर है गिवर है, सर बिल्कुल, इसमें नरेश क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर ऐसे लिखेंगे आप। कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश, तो नरेश से रिसीव्ड हो रहा है, तो नरेश क्या हो गया, गिवर हो गया। ठीक है, तो टू नरेश। ठीक है बेटा, कितना हो गया 5000, और ये भी हो गया मेरा 5000। नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश, थोड़ा बीइंग हमने ऐसे लिख दिया, अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट एंट्री है वो भी 30 तारीख की बेटा, तो उसमें कहता है सैलरी पेड। तो सैलरी मेरे लिए क्या है, नॉमिनल, और ये मेरे लिए क्या हो गया बच्चे, एक्सपेंस। मैंने पहले बताया था जो भी चीज़ आप पे करते हैं तो एक्सपेंस बन जाती है, तो पैसा इसमें गया है, तो सैलरी पेड है तो एक्सपेंस से डेबिट करेंगे हम, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा मेरा 10,000, और ये भी हो जाएगा मेरा 9,000। यहाँ लिखेंगे हम बीइंग सैलरीज पेड। यहाँ पर फिनिश हो चुका हमारा।